दुनिया में आज हर जगह बिजली है। आपके घर में, अस्पताल में, कारखाने में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बिजली बनती कैसे है? और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि बिजली बनाने के इतने अलग-अलग तरीके होते हैं, फिर भी सबके अंदर एक ही सिद्धांत काम करता है। आज हम उसी सिद्धांत को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ये वो कॉन्सेप्ट है जो माइकल फैराडे ने 1831 में खोजा था। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कंडक्टर जैसे तार और मैग्नेटिक फील्ड के बीच सापेक्ष गति होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। बस यही एक सिद्धांत है जो बिजली बनाने के लगभग हर तरीके में काम आता है। अब देखते हैं बिजली बनाने के 6 मुख्य तरीके। पहला तरीका है थर्मल पावर यानी ताप विद्युत। इसमें कोयला या प्राकृतिक गैस जलाई जाती है। उससे पानी गर्म होता है और भाप बनती है। वो भाप एक टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन से जुड़ा जनरेटर घूमता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली बनती है। भारत में आज भी सबसे ज्यादा बिजली इसी तरीके से बनती है। दूसरा तरीका है हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत। इसमें बड़े बांध बनाए जाते हैं। ऊंचाई से गिरता पानी टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से जनरेटर घूमता है और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाखड़ा नांगल बांध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरा तरीका है न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु ऊर्जा। इसमें यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का फिशन होता है। इससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। वो गर्मी पानी को भाप बनाती है, भाप टरबाइन घुमाती है और फिर वही जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथा तरीका है विंड पावर यानी पवन ऊर्जा। हवा सीधे टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाती है, बाकी काम वही जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करता है। राजस्थान और गुजरात में बड़े विंड फार्म्स इसी तरह काम करते हैं। पांचवा तरीका है सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा। ये एक अपवाद है। सोलर पैनल्स में फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं। सूरज की रोशनी इन सेल्स पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स सीधे मूव करने लगते हैं। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ टरबाइन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग नहीं होता। हाँ, बड़े सोलर थर्मल या सीएसपी प्लांट्स में जरूर भाप वाला तरीका इस्तेमाल होता है, जो ऊपर वाले 5 तरीकों जैसा ही है। छठा तरीका है टाइडल पावर यानी ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में ज्वार भाटे से पानी आता जाता है, उस बहते पानी से टरबाइन घूमता है और बाकी सब वैसा ही, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप देख सकते हैं, थर्मल हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, विंड हो, टाइडल हो, हर जगह टरबाइन घूम रहा है और जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली बना रहा है। सोलर थोड़ा अलग है क्योंकि ये सीधे प्रकाश को बिजली में बदलता है। अब एक जरूरी बात, जनरेटर के अंदर क्या होता है? एक कॉइल होती है तार की और उसके चारों तरफ मैग्नेट्स लगे होते हैं। जब इनके बीच सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है। इसी बदलते मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स कॉइल में मूव करने लगते हैं। यही मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट है। इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं क्योंकि करंट की दिशा बदलती रहती है। फैराडे का ये नियम इतना पावरफुल है कि आज दुनिया की 99% से ज्यादा बिजली इसी एक सिद्धांत से बनती है। तरीके अलग हैं, ऊर्जा का स्रोत अलग है, लेकिन फिजिक्स एक ही है। भारत की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल आते हैं, जैसे कि किस पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है, इंडिया की एनर्जी मिक्स क्या है और फैराडे का नियम क्या है। ये सब आज की वीडियो से क्लियर हो गए। याद रखने वाली एक लाइन ये है, जहां भी कोई चीज घूम रही है और मैग्नेटिक फील्ड है, वहां बिजली बन रही है।